बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग C++ में मैं उमैर नाज। आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं। इन लेक्चर्स के अंदर हमने बेसिकली लैंग्वेज C और C++ को डिस्कस करना है। ये सीरीज़ हमारे पास स्पेशली DIT पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए हमने तैयार किया है अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीज़ें हैं वो हम इस सीरीज़ के अंदर कवर करेंगे और जितने प्रोग्राम हमारे पास हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद हैं उन तमाम प्रोग्राम को हम यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे। तो हम मूव करते हैं एजेंडा ऑफ टुडे में। आज के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इन चीज़ों को डिस्कस करना है जिनमें हमारे पास व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम, हमारे पास सिंटैक्स क्या है, लो लेवल लैंग्वेज असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C एंड C++ को डिस्कस करेंगे और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को आज के लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मूव कर जाते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड program. A computer works according to the given instructions in the program. Computer programs are written in programming languages. A person who developed a program is called programmer. The programmer developed program to interact the computer, how to process data, to convert it into information. Programmer use programming languages or tools to write programs. Computer programming is the process of writing a computer program to solve a particular problem. Basically हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम ग्रुप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, आपका कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस वर्क करता है। आप अपने प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस देंगे आपका कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस के तहत वर्क करेगा। बेसिकली हमारे प्रोग्राम ग्रुप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। आपके कंप्यूटर के अंदर आप देखें तो हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स का हम इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग का एक प्रोग्राम हम यूज़ कर रहे हैं, स्प्रेडशीट है हमारे पास। इसी तरह डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस और प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर के अंदर मौजूद हैं। अब ये प्रोग्राम बेसिकली पहले किसी न किसी लैंग्वेज में बनाए भी गए होते हैं। तो जो प्रोग्राम बनाए गए होते हैं वो किसी लैंग्वेज में, उन लैंग्वेजेस को कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम बेसिकली क्या करते हैं भाई, प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं। और प्रोग्राम को डेवलप करने वाला कौन होता है भाई? प्रोग्रामर होता है। ठीक है, तो इसी तरह अब हम देखें, सवाल ये पैदा होता है कि हम क्यों कंप्यूटर प्रोग्राम बना रहे हैं। तो जैसा कि लास्ट लाइन में यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। हमें डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, हम उन प्रॉब्लम्स की सलूशन के लिए क्या करते हैं भाई, कोई प्रोग्राम बना लेते हैं। लेट्स सपोज हमें कैलकुलेशन के लिए, अगर हम मैनुअली कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो हमने क्या किया कि उस अपने टाइम को बचाने के लिए, उस प्रॉब्लम्स की सलूशन के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसे हमने कहा स्प्रेडशीट। कैलकुलेटर देख लें, ये बेसिकली हम कैलकुलेटर से जब कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो वो हम बहुत सारा टाइम अपना बचाएंगे और एक्यूरेट कैलकुलेशन हम वहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे। तो कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्राम जब आप बनाते हैं तो वो आप किसी भी प्रॉब्लम्स की सलूशन के लिए होता है। तो इन प्रोग्राम्स को बेसिकली हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बनाएंगे। तो अगले स्टाइल में हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोग्रामिंग सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स रेफर टू द रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू विच स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम आर टू बी रिटन। इट डिस्क्राइब द वे टू राइट करेक्ट स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम। Syntax of programming language is similar to the grammar of natural language. For example, in C++ language, the output is presented using cout statement, whose syntax is cout, like welcome to has this college. Basically, syntax हमारे पास वो rules हैं जिन rules की मदद से हम उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखते हैं। कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करेंगे
तो उन लैंग्वेजेस को यूज़ करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिसे हम कहते हैं सिंटैक्स। जैसा कि C++ लैंग्वेज में अगर हमें आउटपुट चाहिए होगा तो आउटपुट के लिए हम cout स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह हमने C लैंग्वेज यूज़ करनी है, C++ या और भी बहुत सारी हमारे पास लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद हैं, तो उन्हें लिखने के लिए जो रूल्स होंगे वो सिंटैक्स कहलाएंगे। तो अगर हम प्रॉपर सिंटैक्स से कोई प्रोग्राम बनाएंगे देन ही हमारा प्रोग्राम चलेगा। देन हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है। सेट ऑफ वर्ड, सिंबल्स एंड कोड यूज्ड टू राइट प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Different type of programming languages are available for writing different programs. The languages are used to solve business problems, scientific problems, and other general types of problems. Programming language can be classified into two categories. जैसा मैंने पिछली स्लाइड के अंदर भी डिस्कस किया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हेल्प अस टू क्रिएट अ प्रोग्राम। बेसिकली हमने कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से बनेगा। और कोई भी प्रोग्राम क्यों बनाया जाता है? टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। ठीक है, हम किसी भी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन के लिए कोई प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे हमने कहा, द लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स एंड जर्नल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हम इन प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन के लिए प्रोग्राम बनाते हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें हमारे पास लो लेवल लैंग्वेजेस भी हैं और हाई लेवल लैंग्वेज भी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लो लेवल लैंग्वेज क्या है। दीज लैंग्वेजेस आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दीज लैंग्वेज ईजिली। राइटिंग अ प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेज रिक्वायर अ डीप नॉलेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। जो लो लेवल लैंग्वेज है ये बेसिकली कंप्यूटर के हार्डवेयर के बहुत नज़दीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर इस लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। अगर कोई भी प्रोग्राम हम लो लेवल लैंग्वेज में बनाएंगे तो हमें किसी भी किस्म के ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है जो ट्रांसलेट करके कंप्यूटर के हार्डवेयर को समझाएगा, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाया जाता है कंप्यूटर उसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। और इसके डायरेक्टली अंडरस्टैंड करने की वजह से ये प्रोग्राम फास्टली एग्जीक्यूट होगा। तो हमें दरमियान में ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है, तो कंप्यूटर का हार्डवेयर इसे डायरेक्टली समझेगा तो ये फास्ट प्रोसेस या फास्ट एग्जीक्यूशन होगी। तो लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के वेरी नियर होगा। अब लो लेवल लैंग्वेज में हमारे पास दो लैंग्वेज हैं, जैसा कि मशीन है और असेंबली लैंग्वेज है। तो हम वन बाय वन पहले मशीन लैंग्वेज को डिस्कस कर लेते हैं। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म 0 and 1 is called machine language. It is the only language that directly understood by the computer. It is the fundamental language of computer. Program written in machine language can be executed very fast by the computer. These programs are machine dependent. Machine language is difficult to understand by humans. Writing and modifying program in machine language takes a lot of time. Machine language is also known as first generation language. जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड के अंदर डिस्कस किया कि जो मशीन लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को कंप्यूटर का हार्डवेयर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। तो जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में बनाया जाएगा वो प्रोग्राम हमारे पास वेरी फास्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब मशीन के लिए तो ये बिल्कुल सिंपल है कि मशीन इसको डायरेक्टली समझ रहा है, लेकिन ह्यूमन के लिए ना इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल है कि अगर एक प्रोग्रामर अगर मशीन लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम को बनाएगा या उसको मॉडिफाई करेगा तो उसका बहुत सारा टाइम लग जाएगा। लेकिन मशीन के लिए बहुत अच्छा है कि भाई उसने डायरेक्टली उस चीज़ को समझना है और आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दे देना है। लेकिन ह्यूमंस के लिए थोड़ा ये डिफ़िकल्ट रहेगा और इसके लिए फिर हमें एक डीप नॉलेज की ज़रूरत है। अगर हमें कंप्यूटर हार्डवेयर की डीप नॉलेज है तो हम अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं। अब ये जो मशीन लैंग्वेज है ये बेसिकली हमारे पास फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज भी कहलाती है। इसके बाद हमारे पास है असेंबली लैंग्वेज। Assembly language is a low-level language. It is one step higher than machine language.
In assembly language, symbols are used instead of binary code. For example, sub instruction is used to subtract two numbers. It is also called symbolic language. Programs written in assembly language are easier to write and modify than machine language. Assembly language is mostly used for writing system software. Assembly language is also known as a second generation of language. Basically, assembly लैंग्वेज भी हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन हम कहते हैं कि इट इज़ वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज. ठीक है, क्यों कि यहाँ पे हम कुछ सिंबल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहलाती है, जो कि मशीन लैंग्वेज के अंदर हम इन सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं करते. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा सब इंस्ट्रक्शन इज़ यूज्ड टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर. तो अगर हमने नंबर्स की सब्सट्रैक्शन करनी है तो हम यहाँ पे सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम मशीन लैंग्वेज में जस्ट 0 और 1 की ही फॉर्म में हम उस लैंग्वेज को यूज़ करेंगे. तो हमारे पास जो असेंबली लैंग्वेज है ये सेकंड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज भी कहलाती है. देन हम मूव करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस. हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज. द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर रिटन यूजिंग इंग्लिश वर्ड. फॉर एग्जांपल printf, cout, input, etc. There are different types of high-level language, each having its own rule or grammar for writing program. These rules are called syntax of the language. The program written in high-level language must be translated to machine code before executing by the computer. हमारे पास जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहलाती हैं. इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज इसलिए कि इस लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो इंग्लिश में बनाए जाते हैं. जैसा कि एग्जांपल में printf, cout, input, तो ये तमाम चीज़ें हमने इंग्लिश में लिखी हैं. तो इंग्लिश समझना ये इंसान के लिए आसान है. अगर हम 0-1 की फॉर्म में अगर कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो हमारे लिए वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर वही प्रोग्राम हम इंग्लिश में लिखेंगे तो वो हमारे लिए आसान रहेगा. तो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं इनको हम इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहते हैं. अब ये प्रोग्रामर के लिए बहुत आसान है समझने में. प्रोग्रामर इसको ईजीली है वो इम्प्लीमेंट कर सकता है, इसको यूज़ कर सकता है. इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमारे पास बहुत सारी और भी लैंग्वेजेस हैं जिनको हम आगे चल के इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. बट ये जो हम दो लैंग्वेजेस अपने इस सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे, सी और C++, ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज हैं. हम इनमें जो प्रोग्राम बनाएंगे वो बेसिकली हम इंग्लिश में टाइप करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज: easy to learn, easy to understand, easy to write a program, built in library function. जो प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं वो easy to learn है, हम उसे बड़ी आसानी से सीख सकते हैं. easy to understand है, समझने में कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, हम बड़ी आसानी से उस प्रोग्राम को समझ जाते हैं, हम प्रोग्राम इजीली लिख सकते हैं. और इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेजेस में बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस मौजूद हैं जिनकी मदद से हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ सी लैंग्वेज. सी वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची ऑफ बेल लेबोरेटरीज इन 1970s. It is procedural programming language with many low-level features, including the ability to handle memory address and bits. C is more powerful, flexible, efficient, modular, compile, general purpose language. It is effective to develop application program in various fields such as engineering, business, science, education, accounting, and database management. The operating system Unix was written in C language. डेनिस रिची ने 1970s की दिहाई में बेल लेबोरेटरी के अंदर सी लैंग्वेज को डेवलप किया. सी लैंग्वेज बेसिकली हमारे पास एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर बहुत सारे लो लेवल लैंग्वेज के फीचर्स भी मौजूद हैं. इसके अंदर एबिलिटी है, मेमोरी हैंडलिंग एबिलिटीज़ हैं. ठीक है, और इसी तरह ये लैंग्वेज हमारे पास मोस्ट पावरफुल, फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट एक लैंग्वेज है. तो हम डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम भी सी लैंग्वेज के अंदर बना सकते हैं. और इसी तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, ये भी हमारे पास सी लैंग्वेज में ही बनाया गया है. इसके बाद हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज. सी इज़ अ कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज रादर देन इंटरप्रेटर बेस्ड. So C language program compiled in speed.
सी लैंग्वेज हमारे पास एक कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। जैसे कि हमने कहा कि जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज होंगी, उन हाई लेवल लैंग्वेज के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज को तो कंप्यूटर हार्डवेयर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होंगी वो बेसिकली हम इंग्लिश में लिखते हैं, तो हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है जो उस लैंग्वेज को, उस प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके हमारे कंप्यूटर को समझाएगा। तो इसी तरह सी हमारे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसमें हम ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, तो इसमें हम कंपाइलर ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इंटरप्रेटर का यूज़ करें। तो कंपाइलर जो है वो हमारे पास एक फास्ट ट्रांसलेटर है एज़ कम्पेयर टू द इंटरप्रेटर। सी इज़ पोर्टेबल लैंग्वेज। सी इज़ कलेक्शन ऑफ लॉट ऑफ लाइब्रेरीज। सी इज़ ईजी टू लर्न फॉर बिगिनर। सी सपोर्ट गुड ग्राफिक्स. It is system programming language. C support the number of operators. C language contain the feature of low-level language. C has many library functions. C language is close to hardware as compared to the other high-level languages. तो anyhow different advantages हैं यहाँ पे C language के। तो हम आगे move करते हैं disadvantage of C language. C language has no runtime error checking mechanism. C does not support the object-oriented programming feature. C language has no strict type checking. C does not support exception handling. C does not have the concept of constructor or destructor. What is C++? C++ was developed in early 1980s by Vijay Sotsrup at Bell Laboratory. It is an object-oriented programming language. It is an extension of C programming language. C++ include all the element of C language. Also, it has additional features for working with objects, class, event, and other objects-oriented concept. Most of the application programs, such as word processors, spreadsheet programs, are developed in C++. C++ को बिजाने स्टॉट्सअप ने 1980s में बेल लेबॉर्ट्री के अंदर डेवलप किया, और जैसा कि हमने सी लैंग्वेज में कहा कि वो एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, तो C++ हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ के अंदर वो तमाम फीचर्स मौजूद हैं जो हमारे पास सी लैंग्वेज में हैं। सी लैंग्वेज के अंदर जितने भी फीचर्स हैं वो तमाम के तमाम फीचर्स C++ लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल हैं। इसी तरह उन तमाम फीचर्स के अलावा हमारे पास ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, इवेंट और दूसरे हमारे पास तमाम फीचर्स C++ के अंदर मौजूद हैं। तो हमारे पास ये एक बहुत ही रिलायबल लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज के बाद जब C++ आई तो तमाम कंप्यूटर के प्रोग्राम ज़्यादातर C++ लैंग्वेज में ही बनाए जाने लगे। तो हम अगली क्लासेस के अंदर, अगले सेशंस के अंदर हम इन्हीं चीज़ों के प्रोग्राम्स को बनाना सीखेंगे कि कैसे हम C++ के अंदर जो है वो इसको यूज़ करते हुए हम प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास के अंदर हम फर्दर डिस्कस करेंगे और 1-2 क्लासेस के बाद हम प्रैक्टिकल सेशंस का भी आगाज़ करेंगे जी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।